श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई प्रकार के त्यौहार पूरे साल ही आते रहते हैं, लेकिन दीपावली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस त्यौहार का बच्चों और बड़ों को पूरे साल इंतजार रहता है। कई दिनों पहले से ही इस उत्सव को मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या लौटे थे। इतने सालों बाद घर लौटने की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दीपों के त्योहार दीपावली मनाया जाने लगा। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्योहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्योहार के आने के कई दिन पहले से ही घरों की लिपाई पुताई सजावट प्रारंभ हो जाती है। इस दिन पहनने के लिए नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए उनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को सजाया जाता है। यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से भाई दूज तक यह त्योहार चलता है। धनतेरस के दिन व्यापारी अपने नए बही खाते बनाते हैं। अगले दिन नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। अमावस्या यानी कि दीपावली का मुख्य दिन, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। खीर बतासे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नए कपड़े पहनने जाते हैं। फूलझड़ी पटाखे छोड़े जाते हैं। दुकानों, बाजारों और घरों की सजावट दर्शनीय रहती है। अगला दिन पर इस पर भेंट का दिन होता है। एक दूसरे के गले लगकर दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद भूलकर आपस में मिलजुल कर यह त्योहार मनाते हैं। दीपावली का त्योहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है, नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं, जो घर व समाज के लिए बड़ी बुरी बात है। हमें इस बुराई से बचना चाहिए। पटाखे सावधानी पूर्वक छोड़ने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य एवं व्यवहार से किसी को भी दुख ना पहुंचे, तभी दीपावली का त्योहार मनाना सार्थक होता है। चलिए सुनते हैं दिवाली की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकला करती हैं। एक दिन माता लक्ष्मी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। साहूकार की लड़की ने कहा, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। उसके बाद माता पिता की आज्ञा पाकर लड़की माता लक्ष्मी की सहेली बन गई। महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की माता लक्ष्मी के यहाँ भोजन पर आई तो उसको माता लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने के आसन पर बैठाया और बहुमूल्य वस्त्र पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब बात बताई। इस बात को सुनकर उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो गए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। उसके माता पिता ने उदासी का कारण पूछा तो उसने माता लक्ष्मी के वैभव के बारे में बताया। लड़की के पिता ने कहा कि जमीन को गोबर से लीपकर जो भी बन पड़े, रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से उनको खिलाएंगे। यह बात पिता कह भी ना पाए कि एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का नौलखा हार उनके घर में छोड़ कर चली गई। नौलखा हार देखकर साहूकार बहुत ही प्रसन्न हुआ। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का सारा इंतजाम कर लिया। इसके बाद वहां श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी का आसन दिया। इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन कराया था। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार की लड़की और साहूकार के ऊपर
अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है, उसी प्रकार आप हम सभी भक्तगण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय माँ लक्ष्मी। कथा अच्छी लगी हो आप सभी भक्तगणों को तो आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।